Hello everyone, this is your Mistry sir. Welcome to my channel Mistry sir classes. In these sessions, I am going to discuss another very important topic, that is effect of dilutions, which is also known as variations of conductivity or variations of molar conductivity with concentration, which is a part of effect of dilutions. Now in this video, we will discuss variations of conductivity with concentration, which is a part of effect of dilutions. So, I want to tell you one more thing, my dear friends. Now, until you started paying attentions about your previous video, you don't understand efficiently, and you can watch end of the video. I am sure you will feel better after watching this video, as well as about the topic effect of dilutions. So, let's start the topic. Effect of dilution. So, firstly I want to tell you what is the sense of dilutions. That means अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली वाटर ऐड किया जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बेसिकली इसी का स्टडी इस पूरे टॉपिक पे करना है. सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द सेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशंस और कंसंट्रेशंस. सो बेसिकली जो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशंस का कंडक्टेंस पे जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली टू बेस पे हम लोग टू फैक्टर पे डील करते हैं. फर्स्ट ऑन कंडक्टेंस. ऑन कंडक्टेंस दैट मीन्स कंडक्टेंस मीन्स चार्ज कैरी का कंडक्शंस, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. अब ये ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस का क्या सेंस है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ सपोज ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ए बी क्या है, चार्ज कैरियर पार्टिकल्स है. अब इस चार्ज कैरियर पार्टिकल सपोज ये भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, मतलब इसमें डाइल्यूशन नहीं हुआ है या इसका कॉन्सेंट्रेशंस जो भी है वो कॉन्सेंट्रेट है. इस केस में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये पास होगा. पास होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो भी क्या होगा, हाई है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने से जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लो. दैट मीन्स कि कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टेंस विल बी जीरो. सो व्हाट हैपेंड इज देयर. नाउ व्हाट इज द सेंस ऑफ डाइल्यूशंस. अगर इस सिस्टम में, इस कंटेनर में मैंने मैसिव अमाउंट में वाटर क्या कर लिया, ऐड कर लिया. इस कंडीशंस में क्या हुआ, सिस्टम कंप्लीटली डाइल्यूटेड हुआ. अगर सिस्टम डाइल्यूटेड हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा. अगर सिस्टम डाइल्यूटेड हुआ आफ्टर डाइल्यूशंस, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर हो गया, जिससे क्या होता है कि इसमें जो आयन्स है ये भी क्या होंगे, दूर दूर होंगे. मतलब वाटर ऐड करने से इसके जो आयन है वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, या फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया. इस कंडीशंस में जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा इस चार्ज पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाएगा, वीक. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अगर वीक हुआ तो इसको इजीली क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है. दैट मीन्स जो आयन्स जो होता है वो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड इज देयर. नाउ यू कैन सी फाइनली, अगर सिस्टम डाइल्यूटेड किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है. अगर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, सो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा. और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस अगर अधिक होगा तो दैट मीन्स वो कंडक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा. और फाइनली जो कंडक्टिविटी है वो कम होगा. और ये कंडक्टिविटी कम क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम सब्सटेंसेस है. दैट मीन्स कंडक्टेंस वी विल इंट्रोड्यूस जी and conductivity we will introduce in kappa. So what happened is there. Now see what is the sense of conductivity, which is also known as represent by the kappa. And what is the sense, conductance of 1 ml electrolytic solutions. मतलब कंडक्टिविटी क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है, मीन्स किसी 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने आयन्स प्रेजेंट होंगे कंडक्टेंस उतने ही होंगे और कप्पा की वैल्यू भी उतना ही होगा. नाउ यू कैन सी, नाउ कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, सपोज नाउ हेयर यू कैन सी 2. सो यहाँ पे जो कंडक्टेंस भी होगा वो भी कितना होगा, 2.
अब सबसे बड़ी बात और लिमिटेशन क्या होता है आपका 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, दैट मीन्स कितना भी हो बट अपन को किस में मेंशन करना होता है 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में। नाउ कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। अगर मैं इस सेंस की बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नाउ व्हाट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस in their system, that means 2 1 2, so kappa directly proportional to number of ions in per ml electrolytic solutions। अब सेकेंड केस में क्या हुआ कि इसमें कंटिन्यूसली मैंने क्या किया वाटर ऐड किया, और वाटर कितना ऐड किया 1 ml, और मतलब 1 ml पहले ही था, 1 ml और वाटर मैंने ऐड किया, 1 ml वाटर मैंने और ऐड किया, तो पूरा जो सिस्टम हो गया इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसकी क्वांटिटी क्या हो गई 2 ml, कंप्लीटली क्या हो गया 2 ml। बट अपन को जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो तो 1 ml के परस्पेक्टिव ही कैलकुलेट करना है। इस केस में क्या हो जाएगा नाउ कप्पा विच इज इक्वस टू हाउ मेनी एटम्स sorry charge particles are there, that means 2, and how much of water or electrolyte, that is 2, so what we get that means 1। नाउ यू कैन सी जब ये 1 ml में था तो कप्पा की वैल्यू क्या थी 2, जब ये 2 ml में लिया मतलब वाटर जैसे ही ऐड किया सिस्टम को मैंने डाइल्यूटेड किया, सो कप्पा का वैल्यू क्या आया 1। दैट मीन्स जैसे जैसे सिस्टम को डाइल्यूट करते हैं कप्पा की वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है। So this is a very very important thing. I hope you understood what happened is there. Now once again I repeat the all statement on the conductance value. If the system is diluted, then concentration will be low. If that case concentration of electrolytic solutions low, that means ease of flow of ions will be high, and conductance also high, and conductivity is low. How just I would say. So now one more thing you can write, or you can write the note point. Now after dilutions of any electrolytic solutions conductance will be increases, because we know what is the effect of conductance, not only ease of flow of ions, conductivity, if system diluted it doesn't matter is that means if that case we have to diluted in any electrolytic system, now what will be the effect ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। दैट मीन्स अगर सिस्टम डाइल्यूटेड किया तो कॉन्सेंट्रेशंस लो होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका हाई होता है। नाउ यू कैन सी नाउ दिस इज अ बेसिक पॉइंट, दैट इज डाइल्यूशंस। अगर डाइल्यूशंस मैंने बढ़ाए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उस सिस्टम का लो, और अगर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो कंडक्टेंस विल बी हाई। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हाईएस्ट एफिशिएंट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि कंडक्टेंस आपका हाई होना चाहिए। सो नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट नाउ एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में अगर नंबर ऑफ आयंस मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो डेफिनेटली कंडक्टेंस विल बी हाई। नाउ जस्ट यू कैन अज्यूम और इमेजिन दैट अगर मैं नंबर ऑफ आयंस, दैट मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल, जो भी सॉल्यूट सपोज NaCl अगर मैंने लिया है, सपोज अगर मैंने सिस्टम में NaCl रखा हुआ है, NaCl रखा, मैंने यहाँ ऊपर में सेम वॉल्यूम में अगर मैंने NaCl जस्ट लाइक AB रख दिया है तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। Now one more thing is another important terms, that is DOD, that means degree of dissociation. Now what is the effect of degree of dissociation? Now you can see जो degree of dissociation है, which is also known as degree of ionizations, DOD, which is also known as DOI, degree of ionizations. Now they can be two types, first strong electrolyte and another is weak electrolyte. Now what about strong electrolyte? Strong electrolyte, that means which is dissociate 100%. As we know now dissociate value we can see, we can write here alpha, that means 1. Now how's it come once? Now you can see alpha, that means dissociation, which is equals to now total number of ions dissolved in solutions.
डिजॉल्व इन सॉल्यूशंस। सपोज अगर मैंने 100 पार्टिकल्स लिया है और 100 के 100 सॉल्यूशंस में डिजॉल्व हो गया, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आयन डिजॉल्व इन सॉल्यूशंस। अगर मैंने 100 लिया था, 100 में 100 पूरा डिजॉल्व हुआ, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हुआ 1। सो अल्फ़ा व्हाट वी गेट, दैट मीन्स 1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है 1। ये इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स 100% डिसोसिएट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस सच एज HCl, KCl, NaCl एट्सेट्रा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में अगर डिजॉल्व किया जाए तो 100% क्या होता है, डिसोसिएट होता है या आयनाइजेशंस होता है। नाउ व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसके डाइल्यूजेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन डाइल्यूजेंस। अगर मैं इसको राइट करूँ यहाँ डाइल्यूजेंस, नाउ डाइल्यूजेंस अगर मैं कितना भी डाइल्यूट कर लूँ बट इसके सिस्टम पे क्या होगा, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो इस पे डाइल्यूजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। Now next one is weak electrolyte solutions. Now here it is very important things. अगर weak electrolyte solutions that means जिसमें जो electrolyte का dissociations होता है बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। Now you can see suppose अगर मैंने 100 particles लिया है, 100 particles लिया, चार्ज particles लिया, उसमें 10 पार्टिकल से डिसोसिएट हुआ, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1/10 विच इज इक्वल्स टू 0.1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा की वैल्यू, सपोज अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँ तो जो अल्फ़ा होता है ये क्या होता है, मोर ग्रेटर देन 1। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब या तो इसको ये बोल लो कि 1 से लेस होता है या अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है 1 से अधिक होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और यहाँ पे जो डिसोसिएशंस की वैल्यू है ये क्या होता है, लेस देन 1। और जो डाइल्यूजन्स का इफेक्ट है, अगर सिस्टम को डाइल्यूट किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वेरी करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशंस में क्या होगा, कुछ रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स इट इज इफेक्ट ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। सो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन्स फाइंड करूँ, नाउ व्हाट इज द वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। सो फाइनली हमको इतना ही याद रखना है, अभी तक क्या किए हैं ये मैटर नहीं करता। नाउ मैटर इज दैट इफ सिस्टम डाइल्यूटेड, इफ वी विल डाइल्यूटेड ऑन द सिस्टम, अगर मैंने सिस्टम को डाइल्यूट किया, मतलब डाइल्यूटेशन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो। और अगर कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ तो फाइनली जो कंडक्टेंस होगा वो हाई होगा, कंडक्टिविटी लो होगा। एंड वन मोर थिंग इज DOD, sorry I am writing here DOD for weak electrolyte will be increase. So here will be most important things. Now what is the effect of dilutions? Now it is a final conclusions on dilutions with concentrations. If system diluted, now concentration will be low. If that case conduction will be high and conductivity will be low. और अगर कंडक्टिविटी लो हुआ तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है, हाई होता है। नाउ यू कैन mention also this statement, the conductivity of a solution is the conductance of 1 unit volume of solutions kept between two electrolyte with unit of area of cross sections and a distance with unit of length। तो एक्चुअली ये मोलार कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशंस होता है ये होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग व्हाट हैपेंड इज देयर। नाउ व्हाट इज द सेंस ऑफ वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब कंडक्शंस का कंडक्टिविटी के साथ कॉन्सेंट्रेशन का क्या वेरिएशंस रखता है, ये फाइनली ये लाइन है। अगर किसी सिस्टम को, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम को अगर डाइल्यूट किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो। अगर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो कंडक्टेंस क्या होता है, हाई। और अगर कंडक्टेंस अगर हाई होता है तो कंडक्टिविटी क्या होता है, लो, जिससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है, हाई। So I hope you understood all thing. And one more thing, you can see the final statement of now topic is the variations of conductivity with concentrations or effect of dilutions. If you like this video, please thumbs up, and thank you for watching this video.